बच्चे जो होते हैं हमारे तो नए जनरेशन है। हाँ। अब कितना आजकल बच्चे लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। अध्यात्म के प्रति उनका जरा भी मतलब ध्यान नहीं रहता है। तो ये तो हमारे हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, सबके लिए बहुत खराब है। तो इन यंग जनरेशन का कैसा हम लोग उनको, अपने आप को हम लोग बनाएं कि हम लोग उनके लिए कुछ इस तरह का अध्यात्म का भाव उनके अंदर में जगा पाए, ताकि वो उनका भविष्य अच्छा हो, एक रुचि रहे उनकी अध्यात्म के प्रति। तो हमारा ये सबके लिए कल्याणदायक है। तो ये कैसे हो? थोड़ा भी अगर कुछ कर पाए हम लोग, पहले तो हम लोग को खुद को ही बदलना पड़ेगा ना। कैसे करें? आपके कहने का आशय यह है कि आजकल बच्चे जो हैं वह धर्म, संस्कृति, परंपरा, सिद्धांत, मर्यादाएं, रीति रिवाज, रस्म, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। कैसे दें? कैसे? मूल तात्पर्य यही है पूछने का। मेरा केवल ये कहना है इस विषय में, इसका कारण पहले हम जाने, तब उसका निवारण करें। कारण इसका क्या है? भाई आप पालन कर रहे हैं, मेरे आप पालन कर रहे हैं, और आप जब पालन कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को समझाएंगे, बैठेगा आपके पास तब न कुछ समझाएंगे, कुछ बात करेंगे। जब आपके बच्चे को सुबह 6 बजे ही स्कूल में बुला लिया जाएगा पढ़ने के लिए, 1 बजे 2 बजे आएगा वो स्कूल से पढ़ करके, और चूर चूर रहेगा, उसकी पीठ बरबस्ता का झोला का भार बढ़ता जाएगा। वो आकर थक करके, और फिर तुम भी सोचोगे अब इससे क्या जल्दी कुछ खिलावे पिलावे, खिला खाएगा पिएगा, और कुछ जलपान किया और फिर खेलने के लिए चला जाएगा। साथी लोग बुलाने लगेंगे खेलने के लिए, तो खेलना कोई बुरी बात नहीं, खेलने के लिए चला गया तो खेल कौन सा खेलेगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति में खेल ऐसे होते थे जिन खेलों में ही आध्यात्म छिपा रहता था। जैसे मान लो कि कबड्डी खेल रहे हैं तो एक सेंट्रल लाइन है, तो ये संसार है, वो परलोक है मान लो। अब इधर से आप जा रहे हैं तो ऐसे सेंट्रल लाइन में अगर ये आप पकड़ करके गए तो सब लोगों ने जितना भी पैर पकड़ लिया था आपको कि तुम सेंट्रल लाइन न छू पाओ, तो सेंट्रल लाइन अगर नहीं छू पाए तुम मर गए। और अगर तुमने सेंट्रल लाइन छू लिया तो ये सब मर गए, जितने पैर पकड़े थे 5-10 जितने भी है, तो मर क्या गए, मैंने मुक्त हो गए। मैंने गुरु का पैर पकड़े और गुरु सेंट्रल लाइन पकड़ा, मैंने भगवान को, भगवान ही सबके अंदर हैं, तो भगवान से टच हुआ तो ये सब अपना इनका कल्याण हो गया। और नहीं हुआ तो ये यहीं रह गया, तो ये यहीं डूब गया सब लोग। तो बहुत तरह तरह के इसी तरह से मैंने पूरा 100% नहीं घटेगा, थोड़ा ही घटेगा। जैसे चंद्रमा की तरह इनका मुख है खिला हुआ, लेकिन चंद्रमा से तो सुंदरता शीतलता लेंगे, ये नहीं चंद्रमा की तरह मुंह है तो जैसे चंद्रमा कलंकी है वैसे भी कलंकी है, इस अर्थ में कोई नहीं कहेगा कि हाँ। तो ये उसी तरह से उपमा मैं दे रहा हूँ। तो ऐसे खेल जो भारतीय खेल, भारतीय खेलों को एक विशेषांक, भारतीय खेल विशेषांक ही एक छपा था, समझे, जो कल्याण से संभवतः जहां तक है, तो उसमें भारत के सारे खेल थे। तो लेकिन ये सब कब लागू होंगे? जब इंटरनेशनल षड्यंत्र के, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के शिकार होकर हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री जब स्वतंत्रता के बाद ऐसे होंगे शिकार, क्या वो जान ही नहीं पाएंगे, या जान करके ऐसा करेंगे तभी तो शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद को बना दिया जाता है भाई स्वतंत्र भारत में। वो क्या जाने भारतवर्ष की शिक्षा को। लगातार ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बनाया गया जिनको कुछ पता ही नहीं है। तो जब तक हमारे राष्ट्र में शिक्षा को भारतीय परंपरा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक शिक्षा में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव नहीं पढ़ाया जाएगा, जब तक शिक्षा में सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक हमारे बच्चों में वो संस्कार ही नहीं पड़ेगा। अब वो न स्कूल में पढ़ाया जाए कोई बात नहीं, मैं अपने घर में बताऊंगा बच्चों को, मैं अपने से बिस्तर पर समझाऊंगा, मैं अपने से करूंगा। उसके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह 6 बजे ही स्कूल जाना है बच्चे को, और इसके लिए जल्दी आपको सोने के लिए कह देना है। स्कूल से थक करके 2 बजे आएगा
कुछ खाया, खेलने गया, लौट के आया, होमवर्क में फंस गया और होमवर्क करते करते टायर्ड हो गया, फिर सो गया जल्दी से। मम्मा मुझे नींद आ रही। अब मम्मा कब उसको समझाओ, पिताजी कब उसको समझावें, माताजी कब उसको समझावें, कब सिखावें, कब दादा दादी लोरी सुना करके उसको सुलावें। समझने की बात है। तो तब जब संस्कार में बच्चों को लोरी सुनाने में, कहानी सुनाने में माताएं, दादा दादी के पास बच्चे खेलते थे। बाप अपने बेटे को कहाँ खिला पाता था, दादा दादी के साथ। 18 से 20 साल में विवाह हो जाता था। 18, अरे हमारे ख्याल से आपका 20-22 में हुआ होगा, कितने साल में? हाँ, 18 साल में संतोष भैया का विवाह हो गया। तो 18 वर्ष में जब विवाह इनका हुआ तो 20 और 18 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 38 हुआ। 38 साल, 40 साल में इनको लड़के हो गए। 45 साल के हुए, 46 साल के हुए जब तक, तब तक इनके 3-3 लड़के हो गए। बोलो भाई, 45 से 46 साल में 3-3 लड़के हो गए होंगे ना आपको, अनुभव करने। तो ये अनुभव करना है। अब ये जब लड़के हो गए इनके 38 साल में, और नाती खिलाने लगे, और नाती खिलाने लगे जब इनके लड़के हो गए, मतलब तो अब वो जब नाती हो जाएगा ना, तो नाती हो गया ना, जो लड़के का लड़का हो गया, पोता हो गया ना। तो जब पोते को खिलाएंगे 38 साल, समझो 20 साल में, तो फिर दूसरे लड़के को भी तो लड़के हो जाएंगे, तो उनके लड़के को भी तो लड़के हो जाएंगे, दूसरी पीढ़ी आ जाएगी ना। तो जब 38 साल में अपने पौत्र को खिलाएंगे गोद में लेकर के, तो पौत्र को खिलाएंगे तो कितनी प्रसन्नता होगी मन में, कितना हर्ष होगा मन में, कितना गदगद होंगे उसको लिपटा करके गोद में अपने बेटे के बेटे को। और इनको लगेगा कि वो बेटा ही लौट करके आ गया जिसको दादाजी खिलाते थे, अगर उसकी शकल सूरत का उसका अनुभव हुआ तो वो न उनको, मतलब आयुर्वेद का नियम है कि आरोग्य मतलब हर्षा आरोग्य कराणाम मूलम। हर्ष यानी प्रसन्नता आरोग्य का मूल है, स्वस्थ रहने का मूल है। तो अब जब वो पोते को खिलाएगा तो ना उसको ब्लड प्रेशर होगा, न टेंशन होगा, न बोधरेशन होगा, न डिप्रेशन होगा, न शुगर होगी, न कुछ रोग ही नहीं होगा। अब आज संतोष भैया को देखिए, इनको न शुगर है, न ब्लड प्रेशर है, न टेंशन है, न बोधरेशन है, कोई चीज नहीं। मतलब कारण क्या है? और स्वस्थ है। इनकी अवस्था में जो लोग अभी के हैं उनका चलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये आनंद से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बड़ेरों के हिसाब से, पूर्वजों के हिसाब से परंपराओं का पालन किया है, और उन्हीं परंपराओं का पालन करते हुए ये अपने 50-55 साल में नाती पोता को खिलाए हैं, और इनके बच्चे भी इसी तरह खिलाएंगे अभी, अगर समय से विवाह नहीं होगा। अब जब आपके लड़के का विवाह ही, लड़का कहेगा मैं जब तक अपने पैर पर नहीं खड़ा होऊंगा तब तक ब्याह नहीं करूंगा, बाप दादों की संपत्ति में कोई भरोसा नहीं है उसको, कहेगा हम पैर पर खड़े होंगे। पैर पर खड़े होने होने में एक कंपटीशन बीट किया नहीं हुआ, एक कंपटीशन मतलब पार्टिसिपेट हुआ, एक कंपटीशन किया लेकिन नहीं कर पाया, एक कंपटीशन में अपीयर हुआ लेकिन नहीं कर पाया। ऐसे जो भी करेंगे नहीं कर पाएंगे। अंत में स्थिति क्या होगी? 40 साल के हो जाएंगे तब तक ब्याह नहीं होगा। 40, 35, 38, 40, जिसमें 38 साल में ये बाबा बन गए थे, यहाँ 38 साल में अपने ब्याह नहीं हो पा रहा है इसी चक्कर में। और इस विवाह न हो पाने के कारण रोग के शिकार हो रहे हैं लोग। उनका मन जो है उसी काम की पूर्ति के चक्कर में इधर से उधर, चाहे टीवी देखें, चाहे रील देखें, चाहे कोई देखें, किस तरफ जाएगा। सब ऐसा करते हैं, मैं नहीं कहता हूँ लड़के, लेकिन एक अतृप्ति की स्थिति रहेगी। उनको इस तरह तैयार करो जिससे कि वो ऐसे रह ही न जाए, उनको ऐसा बनाना होगा। उसके लिए आपको उनकी मानसिकता के अंदर अपनी परंपराओं के अनुसार लोगों के जीवन की कहानियां सुनानी पड़ेंगी। जब आप उन कहानियों को सुनाओगे तो उनको सदाचार का बोध होगा। सदाचार का पालन करने का अच्छा फल होता है, यह बोध होगा, चाहे वो ध्रुव की कथा से हो, चाहे प्रहलाद की कथा से हो। समझ रहे हैं ना? जो ये जरूरी है कि बच्चों को हम समय दें।
आज हमको समय देने के लिए ही ये संस्थाएं समय नहीं देना चाहती हैं, शिक्षा करने कराने वाली और ये सब। इसलिए हमें जबरदस्ती 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जो भी समय मिले अपनी चतुराई से निकाल करके और बच्चों के मन में ये बातें रखनी चाहिए। अब बच्चे ऐसे परिवेश में ज्यादा देर तक रह रहे हैं जो भारतीय संस्कृति से उनको दूर करने वाला परिवेश है। ऐसे ही हो रहा है। यही यही मूल कारण है। इसलिए उनको भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रहने वाले परिवेश में रखा जाएगा। टीवी में इन सब जगहों में ऐसी ही चीजें दिखाई जाएंगी, सूट बूट कोट पैंट, कौन धोती कुर्ता में। और कहे तो चाणक्य सीरियल, रामायण सीरियल, महाभारत सीरियल और छोटा भीम और हनुमान, ये सब सीरियल आए तब नए बच्चों में कुछ कुछ जागृति प्रारंभ हुई, नहीं बीच वाले तो बिल्कुल ही छोड़ चुके थे। अब तो जो शुरू हो रहे हैं वो, और फिर उनको बर्बाद करने का षड्यंत्र लोकव्यापी धर्माचार्यों को मैनेज किया जा रहा है षड्यंत्रकारी नीतियों के माध्यम से। वो धर्माचार्य ऐसी उटपटांग चीजें बोल रहे हैं जो कि सनातन धर्म के विरुद्ध है। उनको धर्माचार्य होने का ही हक नहीं है, जगदगुरु होने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो राष्ट्र हित में अगर हम चिंतन करें तो हमें बचपन से बच्चों से ज्यादा बुद्धिमान होकर के उन्हें ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे हमको कब नींबू नून चटा करके चूतिया बना देंगे, बेवकूफ बना देंगे, ये हमको पता भी नहीं चलने पाएगा। हम सोचेंगे लड़का लैपटॉप पर पढ़ाई कर रहा है कमरे में और लड़का लैपटॉप पर रील देख रहा है। क्या समझ रहे हैं? और इसीलिए एक बैग में घरों में जब घुसता हूँ, पधरावनी होती है घरों में, अभी हम गए थे वहाँ शराब हुआ कि हमने उनको कुछ समय में मोबाइल दी। इसके लिए जरूरी था कि मोबाइल या टेबलेट इनको दिया जाए, ये तो जरूरी था। लेकिन ये अनुशासन अनिवार्य है कि एक सामूहिक चीज है, अध्ययन करने के लिए तुम्हारा क्लास कितने बजे से कितने बजे, कितने बजे से कितने बजे, उतनी देर तक तुम टेबलेट देखोगे, उतनी देर तक मोबाइल देखोगे, उसके बाद मोबाइल जमा, उसके बाद लॉक, उसके कोई ऐप नहीं चलेंगे। इस तरह की व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेंगी बच्चों की। यदि आपने छूट दे दिया कि भाई पढ़ाई करना है, मोबाइल है, तो पढ़ाई के नाम से 4 पढ़ाई और करने लगेंगे और आपसे फिर वो भी दूर होने का कारण बनेगा, एक मार्ग दिखा देगा। इसलिए ये सावधानी बरतना हम लोगों को जरूरी है, क्योंकि कायदे कानून तो ऐसे हैं जो कि हमारी परंपराओं से दूर ही करते चले जाएंगे। ऊपर से ऐसी ऐसी रील आएंगी जो श्राद्ध को, तर्पण को, पिंडदान को बकवास बताएंगे, जानते भी नहीं, जानेंगे भी नहीं, बकवास बताएंगे, यही बात।